नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर ले जाते हैं और अगर शुभ घटना है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं हैं जो कि घटित होकर ही रहेंगी, उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में उपायों को समाहित करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर लास्ट तक देवगुरु वक्री ही रहेंगे और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। शनि का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और शनि 4 नवंबर से वक्री हो चुके मार्गी होने जा रहे हैं। 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और 4 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। शनि धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में मार्गी होंगे। शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में 2 अक्टूबर को गोचर करेंगे। बुध आपकी कुंडली में दशम भाव में 1 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। केतु का गोचर 30 अक्टूबर को दशम भाव में होगा। मंगल 3 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 18 अक्टूबर को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। किसी भी जातक के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का संबंध सबसे ज़्यादा लग्न के स्वामी से होता है, उसके बाद भाग्य के स्वामी से होता है और उसके बाद उन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है जो कि लग्नेश के मित्र होते हैं। अब यहाँ पर धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य भाव के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और देवगुरु के मित्र हैं बुध और मंगल। तो इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा धनु राशि के जातकों के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का। अक्टूबर माह की शुरुआत ही भद्र महापुरुष राजयोग से हो रही है। पहली घटना डेट नोट कीजिए, 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। बुध 1 अक्टूबर को कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में कन्या राशि में। यहाँ पर मैंने केतु लिखा है, केतु तो 30 अक्टूबर को आएंगे। बुध 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। भद्र महापुरुष राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाता है वह जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का आशय ये है कि भद्र राजयोग जीवन में बहुत अधिक धन, संपत्ति, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करने वाला राजयोग होता है। अब ये गोचर में 18 दिनों के लिए आपके दशम भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है
बुध चूंकि सप्तम के स्वामी हैं, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, तो भद्र राजयोग के बनने से 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में आपके कैरियर में, आपके व्यापार में बहुत अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में भाग्य का भी साथ मिलेगा। और लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। भाग्य, लाभ और कर्म तीनों का संबंध बनेगा 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच। और इसके अलावा 18 अक्टूबर तक सूर्य का भी गोचर दशम भाव में होगा। बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग बैंकिंग सर्विसेज, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शुरू के ये 18 दिन विशेष लाभ देने वाले होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति, भाग्य का सपोर्ट और धन का लाभ। सूर्य भी भाग्येश होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। सूर्य शासन के कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट से भी लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई धन आपका है, वो धन भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी घटना 18/10 से लेकर के और 6 नवंबर तक बुध का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा और सूर्य का भी गोचर लाभ के भाव में होगा। सूर्य और बुध दोनों ही लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखिए, सूर्य भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होकर के और दशम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि के जातकों के लिए कारक होते हैं, तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपकी आय बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जैसे ही बुधादित्य राजयोग लाभ के भाव में बनेगा, चारों तरफ से धन लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। बुध सामाजिक ग्रह हैं और सूर्य तो शासन के प्रतिनिधि हैं, तो शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि शिक्षा का होता है, जो कि संतान का होता है, और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों को नौकरी का योग बनेगा, छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता का लाभ मिलेगा। बुध आपकी स्किल, आपके टैलेंट, आपकी इंटेलिजेंस पावर और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान को कोई नौकरी मिल सकती है या कोई व्यापार व्यवसाय आप अपनी संतान के लिए शुरू करा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। शिक्षा अगर किसी कारण से अधूरी रह गई थी तो वो शिक्षा आपकी पूरी होगी। तीसरी घटना का संबंध है 18/10 से लेकर के और 17/11 का।
सूर्य से संबंध है इसका। सूर्य कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे और 11वें भाव में तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। हालांकि बुधादित्य राजयोग बनेगा तो उसका फल तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन सूर्य के वजह से चूंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं तो जो लोग शासन प्रशासन में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। और सूर्य के नीच होने के कारण आपको पेट संबंधी, हड्डी संबंधी रोगों से परेशान होना पड़ सकता है। ख़ास करके जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, क्योंकि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो इस गोचर काल में आपको विशेष सावधानी बढ़ेगी, रखना होगा। चौथी घटना का संबंध मंगल से है। मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। 3 अक्टूबर को मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर से 16/11 तक मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 11वें भाव के मंगल के बारे में कहा गया है, लाभे प्रभूत धनवान। 11वें भाव में मंगल हो तो धन इतना होता है कि आपके शत्रु भी आपके धन के भय से आपसे डरते हैं। यहाँ पर मंगल विदेश भाव से संबंध बना रहे हैं तो विदेशों से धन का लाभ मिलेगा। ख़ास करके जो लोग मेडिकल सर्जरी से जुड़े हुए हैं, या जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विदेशों से धन का लाभ होगा। मंगल धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथी दृष्टि, तो धन का संचय भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि स्वराशि मेष राशि पर पड़ेगी, पंचम भाव पर, गुरु पर, मित्र पर। तो छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं को पराजित करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, कोई कर्ज अगर है वो भी समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से किसी को भी भूल करके भी आप कर्ज मत दीजिएगा। किसी को भी भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा। कर्ज दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। 5वीं भविष्यवाणी का भी संबंध मंगल से ही है। 16/11 से लेकर के और 28/12 तक मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 12वें भाव में। यहाँ पर मंगल लग्नेश के मित्र हैं, भाग्येश के मित्र हैं। भाग्येश सूर्य के मित्र हैं, लग्नेश गुरु के मित्र हैं। मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेशों से लाभ दिलाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए लोगों के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 17/11 को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य के यहाँ पर आते ही भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है। सूर्य मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। छात्रों के लिए सूर्य और मंगल का गोचर
विदेश में नौकरी का योग लेकर के आ रहा है और कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो उसे आप बीट आउट करेंगे और कर्ज अगर है वो भी समाप्त होगा। छठी भविष्यवाणी का संबंध बुध से है। बुध का गोचर 27/11 को आपके लग्न के भाव में होगा। मरकरी मित्र की राशि में, मरकरी यहाँ पर 7वें भाव के और 10वें भाव के व्यापार और कर्म के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुद्धि और वाणी के कारक हैं बुध, शेयर मार्केट के कारक हैं बुध, मैनेजमेंट के कारक हैं बुध। तो व्यापारियों के लिए बुध का ये गोचर विशेष फलदायी होगा। विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के लिए बुध का गोचर बहुत ही लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। 7वीं जो घटना है उसका संबंध शुक्र से है। 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर नवम भाव भाग्य के भाव में है। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ भी होगा और नौकरी भी मिलेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, तो आपका आकर्षण 11वें भाव से और छठे भाव से होगा। नौकरी प्राप्त करने के लिए आप विशेष प्रयत्नशील होंगे और साथ ही साथ किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए इसके लिए भी आपका प्रयत्न जारी रहेगा। और शुक्र के प्रभाव से आपकी इनकम ग्रोथ होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कोई पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा। 3 नवंबर से और 30 नवंबर का समय, ये 8वीं घटना है। 3 नवंबर से 30 नवंबर का समय विशेष लाभ का रहेगा। शुक्र आ जाएंगे 10वें भाव में, बुध नहीं होंगे यहाँ पर, केतु यहाँ पर होंगे। बुध और शुक्र और केतु 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर मित्र की राशि में है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। खास करके जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ सकती है और लव लाइफ भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। नवी जो घटना है उसका संबंध शुक्र से ही है। समय है 30/11 से लेकर के और 25/12। दिसंबर का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। वीनस इन 11th हाउस, लाभ के भाव में शुक्र स्वराशि में। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो भी समाप्त होंगी। कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। धन का आगम बढ़ेगा, धन का संचय होगा। अगली जो भविष्यवाणी है उसका संबंध राहु से है। राहु का गोचर 30 अक्टूबर को कुंडली के 4थे भाव में होगा। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चूँकि राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो राहु इस समय आपका लगाव 4थे भाव की चीज़ों से, भूमि भवन प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ा मकान, इसकी चाहत आपके मन में बढ़ेगी और आप
प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि राहु शनि जैसा व्यवहार करते हैं, शनिमत राहु, और शनि की दृष्टि जो है भाग्य के भाव पर, राहु की दृष्टि कर्म के भाव पर, तो कार्य क्षेत्र में भी भाग्य के सपोर्ट से कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। और शनि की 12वीं दृष्टि विदेश पर पड़े तो विदेश से भी आपको इस समय लाभ होगा। अगली भविष्यवाणी जो है उसका संबंध शनि से है। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ तीनों का जब साथ मिलेगा, धन के भाव के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्नति और धन का लाभ देखने को मिलेगा। विदेशों से आपको लाभ होगा। शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। छात्रों को इस समय परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो काम अधूरे थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और परिवार में भी शांति रहेगी। अंतिम भविष्यवाणी का संबंध देवगुरु बृहस्पति का से है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, पंचम में हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि गुरु वक्री हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में चले जाएंगे, गुरु अपना पूरा फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। शिक्षा, संतान, प्रतियोगिता, धन, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, हर दृष्टि से गुरु का गोचर 30 अक्टूबर के बाद आपको विशेष लाभ, विशेष फल देने वाला होगा। विवाह का योग बनेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटेंगी, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा। गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्येश सूर्य हैं जो कि गुरु के मित्र हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएंगे, घर में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन होगा। और इसके अलावा इस समय आपको अपने पिता और गुरु का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो हर तरह के लाभों में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व आपका अत्यंत भव्य होगा, ज्ञानमयी वाणी होगी, लोगों की आप समस्याएं सुनेंगे, लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। काउंसलर के रूप में, धर्मगुरु के रूप में, पुरोहित के रूप में आप बहुत अच्छी ख्याति और धन प्राप्त करेंगे। तो ये 3 महीने आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, मुख्य रूप से उस पर चर्चा हो गई है। हालांकि घटनाएं तो बहुत सारी घटित होंगी, लेकिन जो खास घटनाएं हैं वो मैंने बताई हैं आपको। और आप ये देख लीजिए कि कैसे इनका लाभ लिया जा सकता है इन घटनाओं का। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, जो घटना जिस ग्रह से संबंध रखती है उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। अगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, खराब भाव में गोचर कर रहा है, तो उस ग्रह का उपाय करिएगा, लाभ मिलेगा। उपायों के लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।